अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज जेके बोस क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर था। इस बीच यहाँ पे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ एक्स सीरीज़ का जो पेपर है उसको सॉल्व इट अपलोड किया था, आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वाई और जेड सीरीज़ पे भी वीडियो डालिए, तो आज ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्स सीरीज़ और उसके अलावा वाई सीरीज़ को डिस्कस करूँगा। सॉल्व इट पेपर आपके लिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जेड सीरीज़ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपने नहीं देखा है तो आप 10th की प्लेलिस्ट में उसको जाके देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लेना। गेस्ट पेपर साहब आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए हम जेड सीरीज को देख ले, तो देख लेंगे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे गए थे। तो जेड सीरीज जो आपका आया था इसमें आपके कुल मिला के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। 15 पेजेस पे ये पेपर आपका जेड सीरीज वाला प्रिंट था। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर था। 3 घंटे का आपका टाइम दिया गया था। 1:30 बजे आपका पेपर जो था वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब हम पेपर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा सेक्शन ए जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। इसमें 1-1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या पूछा गया था, स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया था, व्हेन डिड द ग्रीक रेवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगन। ठीक, ग्रीक रेवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस किस साल में स्टार्ट हुई थी? 1819, 1821, 1823, 1825। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 1821 यहाँ पे रहने वाला है। इस साल के जो सोशल साइंस के पेपर को मैं एनालिसिस कर रहा था पिछले 2 घंटों से, बहुत अच्छा इस बार जेके बोस ने पेपर डाला। और ये जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपके आगे चल के जब इंशाल्लाह आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, चाहे जेके एसएसबी की तैयारी करोगे या किसी एसएससी के एग्जाम की तैयारी करोगे, वहाँ पे आपको इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते। तो ये पेपर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने इस पेपर को पहली बार इतना डीपली पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने इस बार पूछे थे, क्योंकि जब हम 10th में थे तो तब फालतू के क्वेश्चन से लोग पूछा करते थे और उस टाइम जो वो एमसीक्यूज इतने ज़्यादा आते भी नहीं थे और जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं उन पर ही ज़्यादा फोकस इन लोगों का होता था। लेकिन अब की बार इन्होंने जो वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखा और डीप में यहाँ पे क्वेश्चंस को इन्होंने पूछा। हालांकि पेपर बहुत अच्छा आया था, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी करी, बहुत अच्छा पेपर आया था, क्योंकि अब की बार बच्चे बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके जाते हैं। ठीक, पहले ज़माने में उतना पहले वैसा नहीं होता था, पहले ऐसे ही जाते थे, दिन ठोक के आ जाते थे, तो बस हो गई बात। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, विच लॉ वाज ब्रोकन वाइल लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च किया था, तो उसने कौन सा लॉ तोड़ा था? ठीक, देखो जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से पहले कुछ लॉज यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद उन्होंने उस लॉ को तोड़ा था और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को जो वो स्टार्ट किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके जो कानून, उनके जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो कौन सा लॉ उन्होंने ब्रेक किया था? वो था हमारा साल्ट लॉ। ठीक, साल्ट लॉ को उन्होंने ब्रेक किया था। देन उसके बाद उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च किया था। तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, और आपका पेपर कैसा गया वो भी कमेंट्स में मुझे लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका था क्वेश्चन नंबर 3, जूट इज नोन एज देश ऑफ इंडिया। ठीक, जूट को क्या कहा जाता है? जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। ठीक, जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन रिसेंटली जेकेएसएसबी का जो पुलिस का एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। और ये क्वेश्चन ही नहीं, एक्स सीरीज के पेपर में भी मैंने काफी सारे क्वेश्चन देखे थे जो जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए थे। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि स्वराज पार्टी वाज फॉर्मड इन विच ईयर। ठीक, स्वराज पार्टी को किस ईयर में फॉर्म किया गया था? 1920, 1921, 1923, 1923। तो राइट आंसर आपका रहने वाला 1923। 1923 में जो वो स्वराज पार्टी को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, यानी इसको फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन सभी सीरीज के पेपर, सभी सीरीज में है। देश वाज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ एसेशन। जब एसेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ तो उस टाइम महाराजा कौन था जम्मू कश्मीर का? तो उस टाइम महाराजा जम्मू कश्मीर का था महाराजा हरि सिंह। ठीक, तो उस टाइम क्या था, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं था, जम्मू कश्मीर अलग था। उससे पहले कश्मीर अलग था, जम्मू अलग था। देन उसके बाद फिर यहाँ पे सिख रूल हुआ, सिख रूल खत्म हो गया। देन उसके बाद जो है वो मतलब जम्मू तो अलग था, कश्मीर अलग था। देन उसके बाद फिर महाराजा मतलब जो डोगरा डायनेस्टी थी उन्होंने कश्मीर को खरीदा सिखों से, और उसके बाद इन्होंने एक ही यहाँ पे इसको बनाया, जम्मू और कश्मीर मिलकर एक बना। काफ़ी टाइम तक उन्होंने भी रूल किया। देन उसके बाद जब अंग्रेज चले गए, इंडिया को आज़ादी मिली, पाकिस्तान सेपरेट हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे जंग छिड़ गई, जिस वजह से फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन महाराजा हरि सिंह जी को साइन करनी पड़ी थी। बहरहाल ये चीज़ें आप आगे चल के पढ़ोगे, ज़्यादा टाइम इस पर मैं नहीं लूँगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। ठीक, यहाँ पे 4 हैं, एक है वीट, एक है पैडी, एक है बार्ले और एक यहाँ पे मसूर। तो इसमें आपको बोलना था कि खरीफ क्रॉप इनमें से कौन है। तो खरीफ क्रॉप कौन से जो मानसून में सो करते हैं हम, जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें से खरीफ क्रॉप की जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे है पैडी। ठीक, पैडी खरीफ क्रॉप है, और वीट जो है ये रबी क्रॉप है, यानी कि इसको हम विंटर में यहाँ पे ज़्यादातर जो वो सो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, विच टाउन इज इलेक्ट्रिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो
वो हमारा बेंगलोर है। ये क्वेश्चन भी जेकेपी कांस्टेबल की एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? ये है हमारा बेंगलोर, ठीक। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम, नेगोशिएशन, डेलिब्रेशन, ठीक। डेमोक्रेसी किसके आइडिया पे बेस है? ये हमारी बेस है एक तो नेगोशिएशन के प्रिंसिपल पे भी और डेलीगेशन के डेलिब्रेशन पे भी, यानी कि बोथ बी एंड सी आर द राइट आंसर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका इसी से पूछा गया था, विच साउथ एशियन कंट्री ऑलवेज हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक। देखो इसमें जेड सीरीज वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच साउथ एशियन कंट्री हैड नॉट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि साउथ एशियन कंट्री में कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बनी थी। लेकिन यहाँ पे आपके जेड सीरीज में पूछा गया कि विच साउथ एशियन कंट्री हैड ऑलवेज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पे इंडिया रहने वाला है। एक तो भूटान में तो है ही नहीं, इंडिया में हमेशा से जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही यहाँ पे बनती आई है, ठीक। श्रीलंका में भी नहीं है, म्यांमार में भी कंटिन्यूसली नहीं, लेकिन इंडिया में जो है वो कंटिन्यूसली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एनटीपीसी स्टैंड्स पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी यहाँ पे एब्रीवेशन है, तो ये भी आप लोगों ने लिखा होगा। देन उसके बाद पीएमईजीपी स्टैंड्स पर, इसकी जो मतलब एब्रीवेशन है वो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फंड, ठीक। पीएमईजीपी, ठीक, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फंड, इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्लो ऑनसन डिजास्टर, यहाँ पे इज नॉट पूछा गया है, तो स्लो ऑनसन डिजास्टर इनमें कौन सा नहीं है? कि ड्रॉट, फेमिन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, तो स्लो ऑनसन कौन सा नहीं है? वो है हमारा अर्थक्वेक। अल्लाह बचाए कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब अर्थक्वेक आ जाता तो ये बहुत तेजी से आ जाता और मिनटों में ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, ठीक। अल्लाह बचाए ऐसी चीज़ों से। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, कश्मीर इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर, ठीक। एक्स सीरीज में पूछा गया था जम्मू किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कश्मीर इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर, एक यहाँ पे आपके ऑप्शन हैंडीक्राफ्ट है, मिनरल है, फॉरेस्ट है और नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है हैंडीक्राफ्ट। टूरिज्म भी है और उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट तो नहीं है, ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे रहने वाला है। एप्पल्स भी हैं तो इसमें हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे राइट आंसर। देन उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इज इंप्लीमेंट अंडर विच आर्टिकल, ठीक, ये है आपका आर्टिकल 356 आर्टिकल के अंडर जो है वो प्रेसिडेंट रूल को इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड है, तो ये यहाँ पे मैं गलत कर दिया हूँ इसको, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ORS स्टैंड्स फॉर, ORS की आपको यहाँ पे एब्रीवेशन लिखनी थी, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इसकी एब्रीवेशन होती है, तो ये आप लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, व्हेन डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डर टू मेक जम्मू एंड कश्मीर ए यूनियन टेरिटरी। देखो पहले जो है वो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, उसके बाद जब इन्होंने 5 अगस्त को जो है वो आर्टिकल 370 को ब्रेक किया, आर्टिकल 370 को जो वो खत्म किया, उसके बाद 9 अगस्त 2019 को जो वो प्रेसिडेंट ने एक मतलब नोट्स इशू करी, एक ऑर्डर इशू उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो वो हम फिलहाल के लिए यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। उसके बाद जम्मू को अलग लद्दाख को अलग किया और जम्मू कश्मीर को अलग किया। तो राइट आंसर आपका रहने वाला 9 अगस्त 2019, ठीक, ये आपका राइट आंसर इसमें रहने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, देयर आर डैश नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की कुल सीट्स कितनी है, तो वो हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे द कश्मीर मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड इन, ठीक, कश्मीर मैनिफेस्टो किस ईयर में अडॉप्ट किया गया, तो इसकी आपकी जो राइट आंसर रहेगा वो 1944 है, और कुछ जगहों पे आपको 1947 भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से 1944 ही यहाँ पे सही रहेगा। और अगर किसी ने 1947 भी लिखा है तो वो भी मेरे ख्याल से यहाँ पे सही ही रहेगा, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जी ने जो वो महाराजा हरी सिंह के साथ जो वो कश्मीर मैनिफेस्टो को अडॉप्ट किया था। बहरहाल ये चीज़ें आप पढ़ लोगे, आगे चल के हिस्ट्री वगैरह में पढ़ लोगे जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, Which sector deals with processing and conversion of raw material into finished goods, ठीक, conversion and processing of raw material into finished goods में कौन सा सेक्टर डील करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या यहाँ पे कॉर्नरी सेक्टर, तो कौन सा हमारा सेक्टर होता है, तो वो हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक। ये हमारा प्रोसेसिंग और उसके बाद उसको रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया आपका सेक्शन ए। देन उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रा द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रा किया था, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रीजन इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ये सभी हमने एक्स सीरीज में यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस किया, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको गेस में भी दिए थे, और ये लिस्ट भी मैंने आपको बताई थी। इसमें आपको यूनियन लिस्ट के अंडर कौन आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर, कंकरेंट लिस्ट के अंदर, यूनियन बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, स्टेट के अंडर कौन कौन से, कंकरेंट मतलब बोथ यूनियन एंड स्टेट के अंडर कौन कौन से, वो सभी मैंने उसमें बोला था। उसके बाद रीजनल पार्टीज 8
8 के नाम आपको लिख लेने थे। तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो 8 का ही नाम, उसके बाद पैसेज वगैरह आपको दी गई थी। तो ये थी आपकी मतलब ज़ेड सीरीज़, इसको हमने डिस्कस किया। अब आपको स्क्रीन पे यहाँ पे वाई सीरीज़ का पेपर देखने को मिल रहा होगा, आप इसको भी यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। ये वाई सीरीज़ का पेपर है, 15 पेजेस पे ये भी प्रिंट था, 17 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे, 80 मार्क्स का ये पेपर था। ठीक, बहरहाल ये सब चीज़ें आपको पता है। इसमें पहले सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन ए से यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे। इसमें यहाँ पे आपको पहले डू एज डायरेक्ट आपके हैं, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके थे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका था, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन यूरोप। ठीक, यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन किस साल में स्टार्ट हुई थी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या था, 1789 इसका राइट आंसर यहाँ पे था। उसके बाद यहाँ पे ज़ेड सीरीज में आपका डायरेक्टली पूछा गया था, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस, लेकिन यहाँ पे आपको यूरोप का बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। ए.ओ. ह्यून है, गांधी जी है, एस.एन. बनर्जी है, या लाला लाजपत राय है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, एस.एन. बनर्जी। ठीक, एस.एन. बनर्जी और ए.ओ. ह्यून ने ही यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्ट किया था। देन उसके बाद यहाँ पे पल्सेस आर, ठीक, ये क्या है, डेश क्रॉप्स। ठीक, क्या ये रबी क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, या कुछ और है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, देखो पल्सेस जो है, इसमें कुछ पल्सेस ऐसे हैं जो खरीफ क्रॉप्स में आते हैं, कुछ पल्सेस ऐसे हैं जो रबी क्रॉप्स में आते हैं। तो इसमें हम प्रॉपरली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये खरीफ क्रॉप्स हैं या रबी क्रॉप्स हैं। इसमें अगर आपने रबी भी लिखा है तो भी चल जाएगा, अगर इसमें आपने लिखा है कि पल्सेस आर बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन इसकी है और ये ऑप्शन आपका इसका बहुत सही यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह इज रिलेटेड टू। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने जब जो है वो इंडिया, उन्होंने मतलब जब वो इंडिया में वापस आए थे, उसके बाद उन्होंने 2-3 सत्याग्रह को यहाँ पे लॉन्च किया था। इसमें सबसे पहले आपकी थी चंपारण सत्याग्रह। ये किसके रिलेटेड थी, ये रिलेटेड थी इंडिगो कल्टीवेशन की। ठीक, इंडिगो कल्टीवेशन यहाँ पे एक प्लांट हुआ करता था, उसकी कल्टीवेशन के खिलाफ इन्होंने जो है वो चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था कि डैश वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड कश्मीरी पोएट हु रोट बम्बरते यम्बरजल। ठीक, ये किसने लिखी थी। तो इसकी राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है दीनानाथ नदीम। ठीक, दीनानाथ नदीम वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड कश्मीरी पोएट हु रोट बम्बरते यम्बरजल। ठीक, ये इसकी राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि विच क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदन हिल्स। ठीक, बाबा बुदन हिल्स पे कौन सी क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो इसकी सही आंसर इसका सही आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है कॉफी। ठीक, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, विच टाउन इज एन इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये अभी हमने डिस्कस किया, ये बेंगलोर है। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी के भी पेपर में आया था और ये क्वेश्चन आपकी हर सीरीज में इन्होंने रिपीट किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि विच वन ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का कौन सा फीचर है, नो कॉन्स्टिट्यूशन है, नो वैल्यू ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, या मोनोपोली ओवर पावर है। तो राइट ऑप्शन इसका यहाँ पे सी पार्ट ही रहने वाला, मोनोपोली ओवर पावर इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि विच ऑफ दीज इज अ बेटर। ठीक, इनमें से बेटर कौन है, क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, या दोनों। तो बेटर यहाँ पे है डेमोक्रेसी। ठीक, क्योंकि ये रूल ऑफ पीपल्स होता है, डिक्टेटरशिप में जो वो सिंगल पार्टी रूल ही यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट ए लोकेशनल फैक्टर फॉर एन इंडस्ट्री। ठीक, इंडस्ट्री का लोकेशनल फैक्टर कौन सा नहीं है। जेड सीरीज में पूछा गया था कि विच ऑफ द एक्स सीरीज में पूछा गया था कि कौन सा लोकेशनल फैक्टर है, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा लोकेशनल फैक्टर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो हमारा यहाँ पे पर कैप्चा इनकम यहाँ पे लोकेशनल फैक्टर नहीं है। ठीक है, और नहीं है में फर्क होता है। ठीक, यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। ठीक, तो पर कैप्चा इनकम यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपकी पूछी गई थी एनजीओ स्टैंड्स फॉर। एनजीओ की आपको एब्रिविएशन लिखनी थी यहाँ पे। तो एनजीओ की एब्रिविएशन क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पूछा गया था आपका कि प्लास्टिक बैग्स आर। ठीक, प्लास्टिक बैग्स क्या है। तो प्लास्टिक बैग्स के बारे में आपको आधी लाइन यहाँ पे लिखनी है। इसमें अगर आपने ये सब सिंपल में भी अगर लिखा होगा, प्लास्टिक बैग्स आर पाउच यूज्ड टू कैरी थिंग्स, तो ये भी आपका चलेगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है या प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। ठीक, तो ये सारी चीजें आपने लिखी हैं तो चल जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। ठीक, मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर यानी कि जहां से ज्यादा रोजगार यहाँ पे आता है जम्मू कश्मीर का, तो कौन सा। एक है आपका हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स है, दूसरा टूरिज्म है, और तीसरा एग्रीकल्चर है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे टूरिज्म ही रहने वाला है। ठीक, क्योंकि टूरिज्म में बहुत सारा यहाँ पे मतलब ये इसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे होती है। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड इन 1944। अभी हमने इसको डिस्कस किया पिछली सीरीज में। आयरन ओर इज अ डैश मिनरल। ठीक, आयरन ओर कौन सा मिनरल है, तो ये हमारा होता है फेरस मिनरल। ठीक, PMRY स्टैंड्स फॉर, इसकी आपको यहाँ पे एब्रिविएशन लिखनी थी। तो राइट आंसर क्या इसका है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसका राइट आंसर है। देन उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर वाज फॉर्मेड इन द ईयर। ठीक, उसमें आपको डेट भी पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पे आपका ईयर ही पूछा गया है। इसमें
यानी कि आसान क्वेश्चन पूछा गया, तो वो यहाँ पे आपका 2019 पूछा गया है। देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स, ये सभी में रिपीटेड है, तो 4 यहाँ पे टोटल राज्यसभा सीट्स एंड देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि देश बिकम द फर्स्ट सदर रियासत इन 1952। फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू कश्मीर वाज करण सिंह, ठीक, फर्स्ट सदर रियासत वाज करण सिंह, ठीक। काफी सारे ने यहाँ पे इसको गलत किया, लेकिन करण सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था इसमें क्वेश्चन आपका विच इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक। एयर पोल्यूशन की नेचुरल सोर्स आपको बोलनी है, मैन भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, नन ऑफ द अबोव भी नहीं है, तो वोल्केनो जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे इस सीरीज से पूछे गए थे। उसके बाद जो आपके 3 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो काफी हद तक मिलते जुलते हैं। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज भी इन्होंने किया था, जैसे यहाँ पे इसमें इन्होंने किया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में यहाँ पे व्हाई इंडिया वेयर आउटरेजेड बाय द रोल्ट एक्ट, ठीक, ये आपको लिख लेना था। रोल्ट एक्ट मैंने आपको गैस में भी दिया था, देन उसके बाद यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन भी मैंने गैस पेपर में आपको दिया था, और ये सारे क्वेश्चन कॉर्न लॉज भी मैंने आपको उसमें बोले थे, और बाकी सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे बोले थे। ये सभी क्वेश्चन लगभग सभी सीरीज में यहाँ पे सेम है। तो ये था आपका आज का सॉलिड क्वेश्चन पेपर, तमाम सीरीज का अपलोड हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर